कल के सबक में हमने हाजा और जालिका के मुतालिक पढ़ा था कि हाजा का माना होता है ये और जालिका का माना होता है वो। यानी हाजा ये मुज़क्कर करीब के लिए और जालिका मुज़क्कर बईद के लिए, दूर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कुछ यहाँ पर जुमले बयान किए गए थे, उसका तर्जुमा हमने किया था। से हाजा किताबुन, ये किताब है। जालिका फरसुन, वो घोड़ा है। तो हाजा का माना ये यहाँ करीब के लिए इस्तेमाल हुआ है। जाली का फारसुन, ये बईद के लिए, मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल हुआ है। जाली का कल्बुन, वो कुत्ता है। तो यहाँ पर जाली का ये बईद के लिए है, दूर के लिए है। हादा जमलुन, जमल का माना होता है ऊँट। हाजा माने ये, जमलुन माने ऊँट, ये ऊँट है। ये हमने कल के सबक में पढ़ा था। और इसकी जो तमरीन थी वो भी कल हमने बनाई थी, और आप लोगों को कहा गया था कि एक कॉपी ले लेना। उसमें एक साइड में ये उर्दू लिखना है और एक साइड में जो चैप्टर पढ़ा है उसी के अकॉर्डिंग आपको ये तमरीन बनानी है। तो आप हजरात जो एक कॉपी ले लीजिएगा, उसमें एक तरफ उर्दू और एक तरफ उसकी अरबी बना करके ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो भी आपकी गलतियां हों उनकी इस्लाह फरमाई जा सके। आज हम सबक नंबर 2 देखते हैं। सबक नंबर 2 में आज हम सीखेंगे मन का माना क्या होता है और माँ का माना क्या होता है। मन का माना होता है कौन, मन का माना होता है कौन, और माँ का माना होता है क्या। तो इसमें कुछ जुमले बनाए गए हैं। मन हाजा, मन माने कौन, हाजा माने ये। मन हाजा, ये कौन है। मन हाजा, ये कौन है। हाजा हम पढ़ चुके हैं कि हाजा का माना ये होता है, और रजुलुन का माना आदमी। हाजा रजुलुन, ये आदमी है। मन हाजा, ये कौन है। हाजा रजुलुन, ये आदमी है। उसके बाद में है माँ। माँ का माना क्या, माँ का माना क्या। माँ जाली का, माँ माने क्या, जाली का माने वो क्या है। माँ जाली का, वो क्या है। जाली का किरदुन, जाली का माने वो, किरदुन माने बंदर, किरदुन माने बंदर। जाली का किरदुन, वो बंदर है, वो बंदर है। मन हाजा, मन का माना हम पढ़ चुके। मन माने कौन, हाजा माने ये कौन है। मन हाजा, ये कौन है। हाजा माने ये, वलदुन माने लड़का, ये लड़का है। हाजा वलदुन, ये लड़का है। माँ का माने क्या, जाली का माने वो। माँ जाली का, वो क्या है। माँ जाली का, वो क्या है। जाली का हिमारुन, जाली का माने वो, हिमारुन माने गधा, वो गधा है, वो गधा है। तो इस सबक के अंदर हमने ये सीखा कि मन का माना क्या होता है और माँ का माना क्या होता है। मन का माना होता है कौन, माँ का माना होता है क्या। उसके बाद इन दोनों लफ्ज के जरिए से कुछ जुमले बनाए गए थे, जिसमें कुछ नए वर्ड्स हमको सीखने को मिले। जैसे रजुलुन का माना होता है आदमी, और किरदुन का माना होता है बंदर। वलदुन का माना होता है लड़का, और हिमारुन का माना होता है गधा। और अब जो पीछे हमने जालिका और हाजा पढ़ा था, वो इस चैप्टर के अंदर इस्तेमाल किया गया। जैसे हाजा, ये हम पिछले चैप्टर में पढ़े थे। जालिका, ये भी पिछले चैप्टर में पढ़े थे। तो हमें अगर पिछला सबक याद होगा, तभी हम अगले वाला सबक आसानी के साथ समझ सकते हैं और उसको याद कर सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो भी सबक पढ़ाया जाए
उसको बगौर सुना जाए, और वीडियो की शक्ल में जो हम आपको एक वीडियो देते हैं उसको जो है आप अच्छे से देख लीजिएगा। जो भी सुनने में अ, आपके सुनने में जो भी खामियां रह जाती हैं उनको आप पूरा कर लीजिएगा वहां से। ये रहा आपका सबक नंबर 2। अब इसकी कुछ तमरीनात हैं, ये आपको कैसे बनाना है। जैसे आपने देखा था जिस तरीके से इंग्लिश के अंदर हम क्या करते हैं, यानी जो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक जो सेंटेंसेस होते हैं, उसमें हम सबसे पहले इंट्रोगेटिव यानी जैसे क्या, कौन, कब, कहाँ, कितना, इसकी इंग्लिश लेकर के आते हैं। इसी तरीके से अरबिक जुबान के अंदर भी हम सबसे पहले जो हमारे सवालिया यानी इस्तिफहामिया होते हैं, या फिर इंट्रोगेटिव वाले जो जुमले होते हैं उनका हम इस्तेमाल करते हैं सबसे पहले जब इसकी तमरीन बनाते हैं। जैसे हम कहें आप कहाँ जा रहे हैं, तो इंग्लिश क्या बनेगी, वेयर आर यू गोइंग। आप कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। आप कहाँ जा रहे हो, तो आप कहाँ, तो कहाँ की जो इंग्लिश है वो हमने कैसे बनाई, शुरू में लेकर के आए वेयर, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो। इसी तरीके से हम अरबिक के अंदर क्या करते हैं, कब, कहाँ, कैसे, कौन, कितना, ये इन सब चीजों की अरबी पहले लेकर के आते हैं। इसी तरीके से आपने ऊपर देखा, हम बोल रहे थे मन हाजा, ये कौन है, ये कौन है। हालांकि उर्दू में जो है आप यहाँ देखें लिखा हुआ है ये कौन है, ये कौन है, तो ये पहले है और कौन क्या है बाद में है, ये कौन है। तो इसकी अरबी हम क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे, इसकी अरबी हमको बनाना होगी इस तरीके से। सबसे पहले हम कौन की अरबी लेके आएंगे। कौन की अरबी क्या आती है, मन। तो पहले लाएंगे मन, एक सेंटेंस हम आपको बना के दिखा देते हैं। इसकी हम कैसे बनाएंगे, देखें। सबसे पहले हम मन लेकर के आए, कौन की अरबी, मन, मन माने कौन। ये की अरबी क्या पढ़ी थी हमने, हाजा। अब हम लिख देंगे यहाँ पर हाजा, ठीक है। मन हाजा, ये कौन है, ये कौन है। तो सबसे पहले जो है अरबिक के अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारे सवालिया अल्फाज या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस रहते हैं हम उनकी सबसे पहले अरबिक लेकर के आते हैं, उसके बाद में दूसरी चीजों की हम अरबी लेकर के आते हैं। ठीक है, मैं समझता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद में है यह आदमी है, तो ये की अरबी हमने क्या पढ़ी थी, हाजा, हाजा। और आदमी की क्या है, रजुलुन, हाजा रजुलुन, ये है आदमी है, ये है आदमी है। उसके बाद वो कौन है, तो वो की हम क्या पढ़े थे पीछे, हाजा माने ये, जाली का माने वो, और आगे है कौन। तो इससे ये बात समझ में आ रही है कि ये सवालिया सेंटेंस है, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इंट्रोगेटिव की हम अरबिक लेकर के आते हैं। तो कौन की अरबी क्या आती है, मन। कौन की अरबी क्या आती है, मन। तो सबसे पहले मन लेकर के आएंगे, मन। उसके बाद वो की अरबी क्या आती है, जालिका, ठीक है। मन जालिका, वो कौन है, इस तरीके से हम इसकी अरबी बनाएंगे। फिर उसके बाद में है वो लड़का है, तो वो की अरबी आपको मालूम है क्या आती है, जालिका। जालिका माने वो, और वालदुन माने लड़का, वो लड़का है। इसी तरीके से है वो ऊंट है, जाली का माने वो, और जमालुन माने ऊंट, वो ऊंट है। ये घोड़ा है, हाजा माने ये, फरासुन माने घोड़ा, ये घोड़ा है। ये क्या है, तो आप देखें ये क्या है में, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी ये सवालिया सेंटेंस है, सवालिया जुमला है, इस्तिफामिया जुमला है। अरबी में इसको इस्तिफामिया जुमला कहा जाता है, जिसमें किसी तरीके का कोई सवाल पूछा जाता है, किसी तरीके का किसी चीज की मिकदार यानी क्वांटिटी पूछी जाती है कि आपके पास कितना रुपया है, या आपकी जेब में कितने पैसे हैं।
तो ये सारी चीज जो है सवालिया में आती है। और हम बता चुके हैं कि जब कभी भी इंट्रोगेटिव आता है तो सबसे पहले कब, क्या, कैसे, कौन, इसकी अरबी लेकर के आते हैं। तो ये क्या है, क्या की अरबी हम पीछे क्या पढ़े थे, माँ। क्या पढ़े थे, माँ। माँ माने क्या, हाजा माने ये है क्या है, ये क्या है। ठीक है, इस तरीके से हम इसकी अरबी बनाएंगे। फिर है, ये है बंदर है, हाजा किरदुन, ये बंदर है। बंदर की अरबी यहाँ पीछे देख लेना आसानी से। वो क्या है, जाली का माने वो होता है, और क्या, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इंट्रोगेटिव की अरबी लेके आते हैं, माँ जाली का, तो वो क्या है। फिर है, वो कुत्ता है, जाली का कल्बुन, कल्ब माने क्या होता है, कुत्ता। जाली का कल्बुन, वो कुत्ता है। ये है गधा है, तो ये की आती है हाजा, और गधा की आती है हिमार। हाजा हिमारुन, ये गधा है। वो कुर्सी है, वो कुर्सी है, तो वो की अरबी आती है जाली का, और कुर्सीयुन की कुर्सी। वैली का कुर्सीयुन, वो कुर्सी है। वो उस्ताद है, जाली का उस्तादुन, वो उस्ताज है। ये लड़का है, हादा माने ये, वालदुन माने लड़का, ये लड़का है। ये किताब है, हाजा माने ये, किताबुल माने किताब, ये किताब है। वो कलम है, जाली का माने वो, कलमुल माने कलम, वो कलम है। मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कौन है, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कौन है। तो देखिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये एक आलम है, नाम है। और कौन, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में माइक बंद कर लीजिए। कौन, ये इंट्रोगेटिव है, और इंट्रोगेटिव में हम जान चुके हैं कि उसकी अरबी हम सबसे पहले लेकर के आते हैं। तो कौन की अरबी क्या आती है, मन। मन मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कौन है। वो इंसान है, वालिका इंसानुन, इंसान चूंकि अरबी का वर्ण है, वाली का माने वो, इंसान माने इंसान, वो इंसान है। वो रसूल है, जालिका रसूलुन, जालिका माने वो, रसूल माने रसूल, वो रसूल है। ये है क्या है, हाजा माने ये, और क्या। अब क्या है, तो ये एक सवालिया सेंटेंस है, इस्तिफामिया सेंटेंस है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले इंट्रोगेटिव जो अल्फाज होते हैं उनकी अरबिक लेकर के आते हैं। तो हम कहेंगे मा हाजा, ये क्या है, मा हाजा, ये क्या है। इसी तरीके से ये किताब है, हाजा माने ये, किताबुल माने किताब, ये है किताब है। वो कुरान है, जाली का माने वो, कुरानुल माने कुरान, तो जाली का कुरानुन, वो कुरान है। ये मैं समझता हूँ कि आप लोगों को ये सबक समझ आ गया होगा। कल के सबक में हाजा और जालिका के ताल्लुक से पढ़ा था, तो आज के सबक में मन और माँ के ताल्लुक से पढ़ा कि मन का माना क्या होता है और माँ का माना क्या होता है। और ये भी जाना कि जब हमारे सेंटेंस इंट्रोगेटिव होते हैं, इस्तिफामिया होते हैं, उनमें किसी चीज के ताल्लुक से सवाल पूछा जाता है, तो उसकी अरबिक हम पहले लेकर के आते हैं, उसकी अरबी हम पहले लेकर के आते हैं। फोन करे रहे माइक बंद कर लीजिए, आप लोग माइक बंद कर लीजिए। हमका अब्बा में आवा तो पूछ के बताइए। हम्म। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी फरमाइए। जी हजरत।
जी, किसी का कोई किसी तरीके का क्वेश्चन हो तो बताएं। मेरा क्वेश्चन ये है, टाइम बदल दीजिए। अच्छा अच्छा, देखते हैं अगर कोई दूसरा टाइम मुनासिब रहेगा तो इंशाल्लाह जी हमने बिल्कुल। आपकी जो फर्स्ट क्लास थी कोई भी नहीं सुनी, हम सो गए सुनते सुनते। जी। अच्छा अच्छा मेरा भी मतलब यही है कि टाइम बदल दीजिए। अच्छा अच्छा, दूसरा टाइम तो रख दें। ये जी, टाइम कौन सबका सा टाइम सोने का मुनासिब रहेगा रहता आप है। लोगों के हिसाब से? कौन सा टाइम मुनासिब रहेगा? 9 से 10। और रात में 9 से 10। जी 9 से 10 ही सही आप होगा। सबसे सबसे पूछ लीजिए। अच्छा अच्छा। नहीं है अब हजरत, ये ऐसा है। अच्छा है टाइम। जी, ये टाइम इसलिए बेहतर है क्योंकि इस वक्त मैं समझता हूँ तमाम लोग अपनी मसरूफियात से फारिग, बिलखुसूस ख़वातीन इस वक्त मसरूफियात से फारिग हो जाती हैं। और जी उसके बाद हजरत। रात में जो है बहुत सारी मसरूफियात रहती हैं उनकी। अब इस तरीके से अगर हर एक का टाइम देखा जाए तो शायद कि कभी क्लास हो पाए इस तरीके से। तो इसलिए जो है जिस तरफ ज़्यादा हम वोटिंग कराएंगे, अगर जिस तरफ ज़्यादा वोट पड़ते हैं इंशाल्लाह वही वक्त जो है तय कर लिया जाएगा। कैसा रहेगा? जी अच्छा होगा। जी, चूंकि देखिए हर एक की अपनी अपनी मसरूफियात हैं, तो हर एक की हम्म, मसरूफियत को तो हम मद्देनजर नज़र नहीं रख सकते ना कहीं जी तो हमको जो है अपना चलाना ही पड़ेगा उसमें। जी, और किसी तरीके का कोई सवाल किसी का? सबक समझ में आ रहा है ये बताइए। जी इंशाल्लाह। जी हजरत। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी, आप ऐसा करेंगे, आप लोग जो है जो लोग एडमिशन नहीं लिए हैं वो एडमिशन ले लीजिएगा। और हम एक ग्रुप बनाएंगे जिसमें आपको जो भी असबाक दिए जाएंगे वो सुनाना है। और जो तमरीनात हैं वो तमरीनात आपको बना करके पहले कॉपी में बनाना है। कॉपी में बनाने के बाद हमको ग्रुप में सेंड करना है उसकी एक कॉपी फोटो खींच करके। उसमें जो भी आपकी गलतियाँ होंगी हम उसकी सलाह फरमाएंगे। और सबक जो है वॉइस रिकॉर्डिंग के थ्रू एक वक्त मुतय्यन किया जाएगा कि इस वक्त आपको अपना याद किया हुआ सबक ग्रुप के अंदर डालना है। फिर इसमें जो भी आपकी गलती होगी उसकी हम इंशाल्लाह इस्लाह फरमाएंगे। और आप लोग अगर मेहनत करेंगे इसमें तभी हम मेहनत करेंगे। और आप लोग जो है मेहनत नहीं करेंगे, कोई भी टीचर हुआ, जब बच्चे मेहनत करते हैं तभी टीचर मेहनत करते हैं। वरना अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो टीचर भी मेहनत नहीं कर पाएंगे। ठीक। जी हजरत, आप क्या तभी किस व्हाट्सएप में डालना है? जी, मैं जो है एक ग्रुप बना दूंगा और उसके बाद आपको उसकी लिंक दे दूंगा। आप लोग जो है एक कॉपी जी ले लीजिएगा पहले। और 2 सबक हो चुके हैं, ये तो हमारा ट्रायल क्लास था। ट्रायल क्लास में हम आपको बता रहे थे तरीका कार क्या रहेगा। अब इंशाल्लाह कल से जो हमारी क्लास होगी वो रेगुलर सबक नंबर 1 से चालू होगी। और ऐसा होगा जो सबक पढ़ाया जाएगा तो पहले आपको पढ़ाने के बाद फिर याद करना है, फिर सुनाना है, फिर उसके बाद हम जी जी। नेक्स्ट सबक जो है पढ़ाएंगे। और इसके अलावा इससे पहले जो क्लास हुई थी आप लोग मौजूद थे उसमें? जी नहीं, मैं मौजूद नहीं था। अच्छा। और दूसरे हजरात जो हैं वो लोग ज्वाइन थे उसमें नहीं? जी हजरत, हम थे मौजूद। अच्छा अच्छा। अगर किसी तरीके का कोई सवाल रहा करे तो फिर व्हाट्सएप नंबर हमारा है, उस पर आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। कोई चीज़ जी अगर समझ में नहीं आती है, क्योंकि अभी तो बेसिक है, जब ये बेसिक समझ में नहीं आएगा तो उसके बाद आप बेसिक से एडवांस लेवल की तरफ जाएंगे। जब ये समझ नहीं आएगा तो वो भी आप नहीं समझ सकते, तो इसलिए शर्माइएगा मत, किसी भी तरीके की कोई भी हिचकिचाहट वो महसूस असबाब नहीं कीजिएगा। जी जी हजरत, वो असबाब मैंने यूट्यूब में सुन लिया था। जी जी। तो आप जी बआसानी जो है, जी वसीम कादरी। जी फरमाइए वसीम जज़ाकल्लाह कादरी से। हजरत। वसीम कादरी साहब अस्सलाम फरमाइए। वालेकुम हजरत। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरत, ये हिस्सा अव्वल जो मिनाजुल अरबिया का है, जी ये तो मुकम्मल मेरा हो चुका है। इसके अलावा कोई दूसरी किताब पढ़ाई जा सकती है? नहीं, जी आपका हो हजरत, ये चुका है। आपका हो चुका है लेकिन इसमें कुछ हजरात ऐसे हैं जो बिल्कुल बेसिक से हैं, उनका नहीं हुआ है तो उनके लिए तो फिर दुश्वारी आएगी।
दिरासतुस्सर्फी में मैंने कुछ कुछ तो पढ़ा ही है। खैर अच्छा, उसके लिए कोई टेंशन नहीं। दरासत तो सिर्फ आप पढ़ चुके हैं मुकम्मल? पढ़ चुके हैं लेकिन इतनी अच्छी खास याददाश्त नहीं है। अच्छा अच्छा। नहीं देखिए, याद नहीं दिरासत तो सिर्फ आप गर्चे पढ़ चुके हैं, ठीक है, लेकिन उसको है। याद जी। कर लेना एक अलग चीज़ है, उसको समझ करके पढ़ना एक अलग चीज़ है। आप दिरासत तो सिर्फ पढ़िए, कवायदुन नहव पढ़िए। अभी जो है मिनहाजुल अरबिया हम बेसिक से पढ़ा रहे हैं, फिर इसके बाद जो कुछ भी आप कवायदुन नहव और दिरासत सिर्फ के अंदर पढ़ेंगे, उसका इजरा, इजरा का मतलब ये होता है जो रूल्स आपने पढ़े हैं वो रूल्स हम आपसे मिनहाजुल अरबिया के अंदर पूछेंगे कि आखिर यहाँ पर अलिफ लाम है तो अलिफ लाम होना ये किसकी अलामत है, हम कैसे पहचाने कि जी। ये इसम है, ये फेल है, ये हर्फ है, वो आप मिनहाजुल अरबिया के अंदर बताएंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम जो है मिनहाजुल अरबिया को एक नए तरीके से पढ़ेंगे। जो आपने पढ़ा है मैं जानता हूँ आपने कैसा पढ़ा जी। होगा, लेकिन मैं जो पढ़ाऊंगा वो एक अलग तरीके से आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो मदरसे की तालीम है, पता नहीं कैसा पढ़ा हूँ मैं। नहीं नहीं, मदरसे की तालीम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है, मदरसे में अच्छी पढ़ाई होती है, ठीक है, मैं भी मदरसे ही का तालिब इल्म हूँ। लेकिन ये है मदरसे में जो तरीक़ेकार है वो एक अलग है, क्योंकि वहाँ सिलेबस पे गौर दिया जाता है, सिलेबस मुकम्मल कराना रहता है, और वहाँ पर बच्चे रहते हैं बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पर हर एक पे जो है खुसूसी तवज्जो देना मुश्किल होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, हम इजरा कराएंगे, और इजरा होता भी है मदारिस के अंदर, लेकिन वो ऊंचे क्लासेस में होता है, यानी हम्म। दर्जे पंजुम या शशुम वगैरह में होता है। जी। ठीक है, इंशाल्लाह जो है हम बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को गाइड करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से सिखाने की कोशिश करेंगे। शर्त यह है कि आप लोग मेहनत करिएगा और जितना सबक दिए जाए उसको आप याद करके लाइएगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं और तभी आपको दीगर असबाब समझ आ सकते हैं। ठीक है जी जी इंशाल्लाह हम जज़ाकल्लाह। जी। और भी जो आपके साथी हों उनको बोलिएगा, अगर क्लास लेना चाहते हैं तो एडमिशन फॉर्म हमसे मांग लीजिएगा, कांटेक्ट कर लीजिएगा और एडमिशन करा लीजिएगा। इसलिए कि जब क्लास शुरू हो जाएगी तो उसके बाद जो लोग ख्वाहिशमंद होंगे एडमिशन के, तो यकीनन उनको दुश्वारियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा हमारे पास एक किताब और है सुल्लमुल एराब करके, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मुख्तसर है, दरासतुस सर्फ और क़वाइदुन-नहव। ये ऐसी किताबें अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो मैं ये दावा कर रहा हूँ कि आप यकीनी तौर पर बगैर एराब की छोटी छोटी इबारतें बआसानी हल कर सकते हैं। चूंकि बड़ी इबारतें हल नहीं कर सकते, बड़ी इबारत में क्या आ गया, जो बड़ी बड़ी किताबें होती हैं वो हल नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए कि उसको हल करने के लिए आपके पास लुगत होना ज़रूरी है। लुगत यानी बहुत सारे मुफरदात याद होना चाहिए आपको, बहुत सारे वर्ड मीनिंग याद होना चाहिए। उसके अलावा वो तो एक आलिम ही कर सकता है, लेकिन इतना ज़रूर है कि आप बेसिक अरबिक और उससे कुछ एडवांस लेवल की अरबिक बआसानी यहाँ सीख सकते हैं 5 महीने की कलील मुद्दत में। ठीक है, और किसी का किसी तरीके का कोई सवाल हो गया? किसी तरीके का कोई सवाल हो तो बताइए। ठीक है, फिर क्लास एंड करते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम जी जी वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम।